बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां सेक्टर 33 के बाहर एक शख्स की बॉडी मिली है। 35 साल के शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कल शाम को एक शख्स इलाज कराने अस्पताल गया था। वो सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में था। कहा जा रहा है अस्पताल में इलाज के दौरान उस शख्स की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन पर बड़ा इल्जाम लगा है। अस्पताल ने मानवता को शर्मसार करते हुए शव को अस्पताल के गेट के बाहर रख दिया है। इस बात की जानकारी गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई को मिली। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक ओहरी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि एक गार्ड था और वो अस्पताल इलाज कराने के लिए गया और वहां पर उसकी मौत हो जाती है कल शाम को। और निजी अस्पताल है ये नोएडा में, और प्राइवेट अस्पताल वालों ने उसकी बॉडी को बाहर रख दिया। अस्पताल के अंदर रखना उसके घर वालों को या पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करना भी मुनासिब नहीं समझा। इस शख्स की मौत कैसे हुई है, क्या बीमारी थी, क्या तकलीफ थी जिसको लेकर ये निजी अस्पताल गया था, इस पर ढेर सारे सवाल हैं। हमारी संवाददाता हर्षा और ज्यादा अपडेट दे रही है। नोएडा में कल देर रात जिले के एक निजी अस्पताल के गेट के बाहर एक डेड बॉडी मिली और उसके मिलने के बाद से जिले में हड़कंप मच गया। डीएम के निर्देश के बाद सीएमओ और मेडिकल टीम द्वारा अस्पताल का मुआयना किया गया। आपको बता दें कि इस वक्त हम उस अस्पताल के बाहर खड़े हैं और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इतनी ही डिस्टेंस पे, यानी कि लगभग 10 से 20 कदम की दूरी पे ही ये बोर्ड के पास ही जो डेड बॉडी, जो शव है वो पड़ा मिला था। जिसके बाद डीएम के निर्देश पर सीएमओ यहाँ पहुंचे, मुआयना किया, सीसी कैमरे से लेकर के तमाम एंट्रीज अस्पताल की चेक की गई, ये देखने के लिए कि क्या मृतक का इलाज चल रहा था, क्या वो बीमार था या किस तरह का कोई ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन फिलहाल अगर सीएमओ की माने तो इससे किसी भी तरह की कोई एंट्री अस्पताल की डायरी में, अस्पताल के रजिस्टर में या सीसी कैमरे से इस तरह की कोई भी एंट्री नहीं मिली है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है नोएडा के सेक्टर 24 थाने में, क्योंकि ये इलाका सेक्टर 33 पड़ता है। और अगर हम डीएम की माने तो डेड बॉडी को फिलहाल नोएडा के जिम्स अस्पताल भेज दिया गया है। कोरोना का टेस्ट यानी कोरोना का सैंपल भी लिया गया है। रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ जाएंगी। फिलहाल इस पूरी खबर से कहीं ना कहीं हड़कंप भी मचा हुआ है। जिस वजह अस्पताल के बाहर एक डेड बॉडी मिलती है, डेड शव जो मृतक का जो शव मिला है गार्ड की यूनिफॉर्म में था। आसपास किसी तरह से भी कोई गार्ड ने इस बारे में कोई डिटेल जानकारी देने से मना कर दिया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा भी कोई डिटेल फिलहाल पूरे इस मामले पर नहीं दी जा रही है। लेकिन फिलहाल सीएमओ की माने तो प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज कर दिया गया है सेक्टर 24 थाना में। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है कोरोना, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सैंपल लिए गए कोरोना के और मृतक के शव को जिम्स अस्पताल में रखा गया है। नोएडा से वीडियो विकास राय के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज़ नेशन। चले, तो आरोप लग रहे हैं कि ये गार्ड जो है अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा, उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी बॉडी अस्पताल प्रशासन बाहर रख देता है। हालांकि सीसीटीवी जांच होगी अस्पताल के किसी रजिस्टर में इस शख्स के अस्पताल इलाज के लिए आने की एंट्री है या नहीं, ये तमाम जांच जो है वो सीएमओ करेंगे और उसके बाद ही स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी। सीएमओ से न्यूज़ नेशन संवाददाता ने क्या कुछ उन्होंने कहा जब बातचीत की, आइए आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, एक कोई जो इंसान था वो वहाँ सीसी कैमरे में दिख रहा है कि वहाँ वो आया है, अंदर गया है नहीं गया है, अंदर के रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला है। इमरजेंसी में या ओपीडी में कहीं नहीं उनकी एंट्री नहीं है। केवल ये है कि बाहर पड़ा हुआ था वो, जिसके लिए जो नेग्लिजेंसी मानवता के नाते बनती है डॉक्टर की या स्टाफ की वहाँ के अस्पताल की, वो सिद्ध हो रही है अभी तक। बस इसके आगे जांच कराई जा रही है, जैसा होगा हम बताएंगे। और इस मुद्दे पर न्यूज़ नेशन कुछ सवाल उठा रहा है और वो सवाल ये है कि गार्ड का शव अस्पताल के बाहर क्यों रखा गया? क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई है? क्योंकि अस्पताल के बाहर वो गार्ड दिखता है लेकिन उसके बाद कहीं नहीं। मृतक की मौत पर अस्पताल प्रबंधन क्या कुछ छिपा रहा है? मौत की जानकारी मृतक के घर वालों को क्यों नहीं दी गई? एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? सीएमओ ने तुरंत कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये तमाम सवाल हैं जो इस घटना से उठ रहे हैं। लेकिन सीएमओ कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर इस शख्स के जाने का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता है, कोई रजिस्टर में एंट्री नहीं मिलती है। तो क्या अस्पताल ने इनका इलाज करने से मना कर दिया था? अस्पताल तक ये शख्स पहुंचता हुआ सीसीटीवी में दिख रहा है। तो ढेर सारे सवाल हैं। हालांकि पोस्टमार्टम जब होगा बॉडी का तो उसके बाद स्थिति साफ होगी कि इस शख्स की मौत जो है किन कारणों से हुई है। हर्षा हमारे साथ इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। हर्षा, अस्पताल पर बेहद संगीन आरोप लग रहे हैं, लेकिन अगर सबूतों के लिहाज से देखा जाए, सीएमओ खुद कह रहे हैं कि अस्पताल के भीतर सीसीटीवी में जाता हुआ शख्स नहीं दिखता है। अस्पताल में कोई रिकॉर्ड नहीं है इस शख्स का कि वो वहां पर उपचार के लिए पहुंचा था।
तो किस बिना पर अस्पताल जो है वो सवालों के घेरे में आ रहा है? देखिए, बिल्कुल इस अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही है। हमने ऑफ रिकॉर्ड वहाँ पे जो मौजूद गार्ड्स थे उनसे बात करने की कोशिश की, इस कंडीशन पे कि हम उनकी बाइक नहीं लेंगे, कैमरा नहीं चलाएंगे। इस कंडीशन बताया हमें कि जो गार्ड है उनमें से ही एक है जो काफी दिनों से यहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, बिहार का रहने वाला बताया जा रहा था, जिसकी तबीयत बेहद खराब थी। कई दिनों से तबीयत खराब होने के चलते उसका अस्पताल में इलाज भी चल रहा था, लेकिन कल देर रात उसकी मौत के बाद जो डेड बॉडी है उसको बाहर फेंक दिया गया। ये तमाम चीजें गार्ड द्वारा खुद बताई जा रही है, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से डर रहे थे, इस डर के साथ कि अस्पताल प्रशासन द्वारा उनको निकाल ना दिया जाए। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, गौतम बुद्ध का प्रशासन है, वो भी कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन को बचाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से इंक्रीज की बात कही जा रही है, सीसीटीवी फुटेज की बात कही जा रही है, जब सीएमओ और मेडिकल टीम वहां पर पहुंची, जो डिटेल के साथ सीसीटीवी कैमरे टाइमिंग्स के साथ चेक करना चाहिए था, वो टाइमिंग्स भी मैच नहीं की गई कि अगर वहां पे गार्ड बाहर तैनात थे, जब वो अंदर गए, क्या कोई फुटेज डिलीट की गई है। ये तमाम चीजें, बारीकियां हैं, वो सीएमओ द्वारा खुद डिटेल से चेक नहीं की गई। हमारे सवाल करने पर भी साफ कह दिया गया कि 2 सवाल से ज्यादा का जवाब नहीं दूंगा। प्रत्यक्ष दृष्टिया सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा भी सिर्फ इस बात का दर्ज किया गया है कि मानवीय आधार पे उन्होंने क्यों नहीं डेड बॉडी को अंदर अपने वहाँ पे अस्पताल में लेके गए, जबकि गार्ड वहीं का है। सेक्टर 24 थाना की माने, एसएचओ की माने, तो उनका कहना है कि गार्ड अपनी वर्दी में जरूर था, लेकिन उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड वहां से नहीं मिला है। तो इन तमाम चीजों पे अस्पताल पर ये आरोप तो उठेंगे ही कि आखिरकार आईडी कार्ड जो है क्या गार्ड का जब्त कर लिया गया था, वहां से उसको मोबाइल फोन भी नहीं मिला। चलिए, ढेर सारे सवाल हैं हर्षा कि अगर अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट इतनी जल्दी सीएमओ कैसे दे सकते हैं जब वो अस्पताल के अंदर ही तैनात था, यानी अस्पताल की बिल्डिंग में ही तैनात था। तो ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है कि अस्पताल के एडमिन डिपार्टमेंट के हेड को ये नहीं पता था कि ये उसी के डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, उन्हीं के अस्पताल में नौकरी करते हैं। अगर आपने वेंडर से भी ये सुविधाएं ली हुई थी, अगर आप आउटसोर्स कर रहे थे ये सर्विसेज, तो भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि आप अस्पताल जैसी सुविधा जो है, ऐसी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए थी कि आपके यहाँ रोज आने वाला एक गार्ड बीमार है। और अगर जैसा कि दूसरे गार्ड्स आरोप लगा रहे हैं कि ये गार्ड का इलाज जो है अस्पताल ऑफ द रिकॉर्ड कर रहा था, तो ढेर सारे सवाल हैं कि ये कहां पर सीसीटीवी कैमरे में क्यों नहीं दर्ज हुए। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं।